वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब उस पर क्या कहा जाए, रुबीना जी हमारे बैठी हुई हैं तो वो जो कहेंगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब्दुल्लापुर का देवदास। देखो, हम रुकते हैं किसी भी ड्रामे का विजुअल देख के, है ना। ये पहली कंपेलिंग फोर्स होती है। जब हमने पहले रिव्यू किया था इस प्ले को तो आई सेड दिस प्ले वाज सो मच टू मी अबाउट विजुअल्स, लव्ड द विजुअल। जिस तरह से जगह वो अभी भी हैं, बट यू डोंट स्टे फॉर अ विजुअल। आप रुक सकते हैं विजुअल के लिए, आप रुके नहीं रहते हैं विजुअल के लिए। वहाँ आपको कहानी चाहिए होती है। परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं कर पाती अगर कहानी ना हो। इस ड्रामे की कहानी जो है वो अनबिलीवेबल है, फ्लॉड है, टू मच ऑफ ड्रामेटिक लाइसेंसेस है। इतने ड्रामेटिक लाइसेंसेस के अनबिलीवेबल। एक लड़की है जो कि कभी भी उठती है और घर से चली जाती है किसी के भी घर रहने। अब वो जहाँ कहीं भी थी वहाँ से हीरो उसको लेके आ गया अपने घर, ये कह के कि मेरा हीरो का घर कहाँ से आया और कैसे आया वो तो एक अलग ही इंट्रो में बात कर ली है। आ गए। इस लड़की की एक दोस्त थी शुरू में यूनिवर्सिटी में, और ये जो दूसरी लड़की है ये काशिफ की दोस्त थी। अब इसकी दोस्त गायब हो गई है, ड्रामेटिक लाइसेंस। काशिफ की दोस्त इसी घर में हर वक्त होती है। उसका इस लड़के से क्या फ़ख्र से कनेक्शन है कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई हमें बताने की भी कोशिश नहीं कर रहा। एक और $1 मिलियन क्वेश्चन है इसमें। बाकी सब कुछ छोड़ के मिलियन नहीं, $200 मिलियन क्वेश्चन फॉर दिस ड्रामा। उस लड़की को जो कि काशिफ की दोस्त थी, काशिफ नहीं सॉरी, जो रजा तालिब दोस्त यूनिवर्सिटी में, जो अब आप कह रही हैं कि कहाँ से हर वक्त उसके घर में मौजूद होती है, उसको एक एक बात पता है कि कौन असली देवदास है, कौन असली देवदास नहीं है, और वो लड़की के साथ मौजूद है। तो वो उसको क्यों नहीं बता रही कि बीबी मुझे सब पता है, वो जाली देवदास है, तुम पीछे तुम पागल हो, और ये असली देवदास है, तुम घर में हो। तो इसने रजा ने शायद उसको कुछ कहा होगा कि तुम नहीं वो उसे बताता है सारी बात, और कहते हैं कि मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, वो सिम कार्ड पता है, उसने मना नहीं किया। उसे पता है, वो क्यों नहीं बता रही? इसलिए कि अभी वक्त नहीं आया। ये वही बात है जो हम खुमार में भी कह रहे थे ना कि वक्त नहीं आया बताने का। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट कि आपने एक जगह रखी हुई है, यू कैन, बट न्यूज़ बैडली डन। लड़के की मिजरी देख रही है, वो लड़की की मिजरी देख रही है, और वो बैठी है बस। वो बता क्यों नहीं रही? बता दे कि यार तुम दोनों ही हो आपस में। राइटर ने तय नहीं ना किया अभी। आपने डॉट्स तो बना लिए हैं, आपने पॉइंटर्स बना लिए हैं कि कहानी को यहाँ होना है फिर यहाँ होना है, मगर वो रास्ता जिससे उस जगह पे जाना है वो इतना फ्लॉड है कि वो जगह भी है क्वेश्चन। अब आपके लिए $300 मिलियन क्वेश्चन, वो किसको एसएमएस किया गया था? हाँ, कौन सा एसएमएस? जो एक जा रहा था, फोन उठाया और फिर एसएमएस किया जिससे उसको पता चला अपेरेंटली या कि ये कहाँ है। अभी इस वक्त वो कहाँ है। किसने किया था मैसेज? इसने किया था लड़की ने, मगर किसको, और किसने जवाब पे बता दिया था कि वो फलानी जगह पे है। ये उसका फोन उठाती है ना, वो फोन तो एंड में छोड़ के गई थी वहाँ। नहीं, बिलाल ने इसको फोन दिया होता है, वो वाला फोन होता है। ये बिलाल का फोन। बिलाल ने किसका फोन दिया ना, था? सो अनक्लियर लगा मुझे भी यही कि ये वो लड़की जो अभी उठ के गई है उसका फोन है, और उसने फौरन, क्योंकि वो फौरन उठाती है, वो पहले यूं करती उठाने लगती है, फिर सोचती है। पूरा शॉट है कि पता जब किसी का फोन उठाते हैं वो वाला ऐसे लगा, ऐसे and she was answering also। तो अब 300 वाला क्वेश्चन भी हो गया, 400 वाला। और लेकिन अब सुनो, फिर वही फोन एक लिख के कि मैं जा रही हूँ अपने देवदास के पास, उस फोन को वहां रखती है, और उस फोन पे बेल बजती है तो वो देखता है वहां वो बेल किसने बजाई थी। और जब वो आया था उस फोन वो उसको फोन करता है ना, उस नंबर पे फोन करता था, वो बजता तो उस लड़की को करता था। अब हम कह रहे हैं ये उस लड़की का फोन है जो दोस्त है काशिफ की, और आप कह रहे हो कि ये करता है गुलबानो को फोन, जिनके $1 मिलियन। तो ये तो गुलबानो का फोन ही नहीं था। ये किसको, ये उसी लड़की को फोन करा था पूछने के लिए कि गुलबानो कहाँ है। ओके फाइन, सो द फोन वाज देयर। अब आ गया वो ड्रामा जिस पे मैं धड़ल्ले से या 1 thumbs डाउन दूंगी, या ये तो आज मैं अच्छे मूड में हूँ, सो इट्स नॉट अ 1 thumbs डाउन। अच्छा मूड मुलाहिजा कीजिए और हमारे साथ ही क़याम पज़ीर भी कीजिए। ड्रामे देख के अगर मैं सिर्फ ये नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब है मैंने कुछ मूड को सही रखा हुआ है। तो यहीं से हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं मरीना जी की तरफ। Confused. I'm just very confused about the whole thing. The thing that really shocked me was Shehroz's death.
मीनिंग उसको इतना कैजुअली इन लोगों ने लिया कि जैसे जैसे रोज होता है ना कि वो उसने खुदकुशी कर लिया, आ गया। हाँ मैं आया हूँ तो मैं बताने की, दूसरा हीरो अर्जुन वो रहीम का दूसरा बेटा उसका जो अच्छा वो हाँ गॉड कौन? अली वो अंसारी? इसने ऐसे बताया अली Yes. अंसारी मर गई। हाँ, कि मैं तो यही नहीं ना। बताने अम्मी ने पुड़िया आया। दी थी, अम्मी बेटा ने जो जाके पुड़िया एंजॉय दी करो। ओवरडोज कर गया ना उस पे। एक तो अम्मी ड्रग्स दे रही है अपने बेटे को, ऊपर से वो ओवरडोज कर गया, ऊपर से इतना कैश इवन व्हेन अच्छा, overdose Hold on a नहीं दिखाया। एक सेकंड Hold on a second. हाँ. I change. It has to be one thumbs down. even when Savera found out, फिर बड़े गौर से मुझे तो देखा ये है। समझ नहीं नहीं, जब शहरोज सवेरे- मैंने 2 दफा I देखा know, पीछे मैं तो shocked हो करके। गई ना। क्यों कमरे में आया शहरोज कौन कि सा वो वाला तुम्हें था? बताना था कि वो शहरोज ने सुसाइड कर लिया। हाँ कि वो आया कमरे में, जब उसको नोट कौन मिलता कमरे में है, आए? बिलाल जब कमरे में बिलाल आता कमरे है, में जब उसको नोट मिलता है ना, कहता कहता है कहाँ हो तुम, मैं तो गुलबानो, वो मुझे तुम्हें तुम्हें बताना था कि शहरोज ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी कर लिया। वो वाली बातों में नहा रहे, गर्म पानी नहीं आ हाँ रहा। बिल्कुल, ठीक ये वो ना? है, ये वो है। हाँ, गीजर बंद है, चल नहीं रहा। But तो वो वाली टोन है। even when Savera found out about her son in the previous episode, वो भी cool वो भी है। कहती तुमने अभी मुझे बताया, तुमने अभी मुझे, अरे नीचे नहीं जा रही, हाँ ऊपर ही it माची was को मार like रही है। unbelievable. why this is obviously either you didn't have actors together और नहीं, वो आप सीन no, नहीं no, कर no पा रहे excuse थे, will be good enough for this. or I was telling him that I know Z has very strict rules about what they can show and what they can't show, so maybe there was a suicide and there was a और वो Cut out. censor हो गया, I don't know, but it was even just the way he came to say it यार, it was just ridiculous. So I am so इससे बात पिछली confused. एपिसोड्स में एक चीज ये हुई थी कि जब वो अपने उसको फोन करती है, जो दूसरा जो है शहजाद नवाज, मुझे उनके कैरेक्टर का नाम नहीं पता, जब सवेरा चाचा। और सवेरा को पता है कि इसने मेरे बेटे को मारा, उसकी टोन क्या होगी जब अपने बेटे के कातिल से बात करेंगे। तब भी कूल थी। सुपर कूल। सब हालात She में is cool very रहना cool. चाहिए। No, she went because Numan called her to the jail और उसने वो तैयार होके जा रही है, तो उसकी जो नौकरानी उसको कहती है कि आप तैयार होके जा रही हैं अभी, तो बेटे कहती है जब इश्क की बात हो तो बेटा नहीं आना चाहिए। ये बात नहीं आनी चाहिए। और मुझे उस वक्त लगा कि इसने खुद अपने बेटे का कत्ल किया। That's what I felt. इतनी evil मम्मियाँ कौन है ये? अपने बेटे को ये मरवा रही है, उधर अर्जुमंद रहीम पुड़िया दे रही है, बेटा जाओ जाओ। नो वो तो उसने कहा था अपना गम मिटाओ बेटा। उसने कहा कि मैं पूरी ना खा जाऊं फड़म। And such a sad way of a character leaving a serial, I feel, is like अच्छा हो गया। आपके पास कितने थम्स अप हैं? आइला थम्स तो नहीं है। थम्स मेरे गायब हो गए। थम्बलेस। मैं ये है सैड भी डाउन भी लाइक ओके। Sad. नादिया आप उस पहले प्लीज तबसरा कीजिए जब अर्जुमंद रहीम नाश्ते की टेबल पे कहती है अच्छा ब्रेकअप, उसने शादी कर ली, अच्छा बड़े आराम से, और उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। जिस लड़की के लिए वो चीज़ें उठा के फेंकता था, कि सड़कों पे लड़ पड़ता था, उसे खींचता था कहीं से भी, उसकी शादी होने वाली, वो बताती कि तुम्हारी बेटी तो उससे तो निकाह कर लिया, अखबार में छपा है वो। अच्छा ओके, जाने लगता है। अच्छा बात सुनो जी, क्या देखो, एक बिरयानी पाकिस्तान में बनती है, एक दुबई में भी बनती है, ठीक है ना, जो हमें समझ नहीं आती। सोचो 2 कुक्स ऐसे जब मिल के बनाएंगे तो एक अजीब सी चीज़ बन जाएगी, क्योंकि उनका फ्लेवर और है, यहाँ का फ्लेवर और है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड खिचड़ी पकाइंग इन दिस प्रोजेक्ट। अब प्लेटफॉर्म है Z5, बना रहे हैं पाकिस्तानी, उनको चाहिए पाकिस्तानी ड्रामा, लेकिन इतनी इंटरफेरेंस है इन द स्क्रिप्ट, इन द डायरेक्शन, द वे इट शुड बी मेड, कि वो ख़राब कर रहे हैं ड्रामा। अच्छा जी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। और इवन डायरेक्टर के भी उनसे कुछ हुए हैं इस बात पे सेशंस के, नहीं तो अगर अच्छा ये ड्रामा कहानी बनना तो ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बनवा रहे हैं उनमें बहुत इंटरफेरेंस है। ये डायरेक्टर और राइटर की मर्जी से नहीं जा रहा ड्रामा, ये अब ड्रामा चल रहा है Z5, क्योंकि उनका क्या कहना है कि आप नहीं जानते, ये हमने, और वो उनका यह है कि भी हमने डिश सर्व किसको करनी है, हमने ये दिखाना है भारत में, इंडिया में, हमने ये दिखाना है OTT प्लेटफॉर्म पे, आपको नहीं पता, हमारी ऑडियंस को ये चाहिए। क्योंकि अंजुम शहजाद हमारा बहुत कमाल डायरेक्टर है, वो आपको लगता है कि ऐसे इस तरह के ब्लंडर मारेगा, तो बहुत सारी चीजें नहीं इस तो तरह उन्होंने हो क्या रही कि हैं एक पाकिस्तानी कि उनसे- ड्रामे में ब्लंडर डलवाए हैं। नहीं, तो ब्लंडर ये नहीं है, जब स्टोरी, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब राइटर और डायरेक्टर के जहन में कुछ और हो और बनवाने वाले के कुछ और हो तो खिचड़ी बन जाती है।
व्हेन यू आर नॉट ऑन द सेम पेज तो सीन्स सिचुएशन चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि विजन अब जो है ना 2 विजन आ गए, एक नहीं है, और वो इतना कॉन्ट्रास्टिंग है। आप नोट करें ये स्टार प्लस का ड्रामा बनता जा रहा है। जो सिचुएशंस हैं, जो माएँ हैं, ये स्टार प्लस की माएँ हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया की माएँ नहीं हैं। और जो सीन्स चल रहे हैं ये पाकिस्तानी ड्रामा अब लग ही नहीं रहा, अब ये कुछ और लग रहा है। तो जो हमारा कितना भी बुरा ड्रामा हो, हमारी ये चीजें नहीं होती। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। सॉरी, मैं इस पे थोड़ा सा वो कहूंगा कि मैं अगर वो एक फोन कॉल करवा रहे हैं सवेर नदीम और शहजाद नवाज की, तो उसमें जो लाइंस हैं उसमें इमोशंस कहना तो Z5 तो मना नहीं कर रहा होगा ना कि अंजुम शहजाद को कि आपने ये वाले इमोशंस ना करवाएं या आप ये चीज ना करवाएं। वी डोंट नो कि कहाँ, लेकिन मुझे मैं बता रही हूँ ना कि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें चली हैं इसमें, कि ये नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, नहीं, क्योंकि अब हम बनवा रहे हैं तो जो बनवाने वाला कह रहा है, और फिर क्या होता है कि आप बदमज़गी हो जाती है। मैं एक चीज़ बना रही हूँ, जब मुझे बहुत इंटरफेरेंस आएगी ना, मैं कहती हूँ जो मर्जी कर, आई डोंट नो, चीज़ें एक डिस्टर्बेंस हो जाती है। यहाँ के जब नहीं कुछ ठीक होता तो हम किसी पे ब्लेम तो डालते हैं, जब कामयाब होते हैं हम पूरा उसका हिस्सा लेते हैं, जब हमारा ना ये मैं कंफर्म सोर्सेस से बता, नहीं वो तो आप बात करके बता रही हूँ, वन साइड कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ये जो वो चाह रहे हैं, और जो हमारे यहाँ भी होता है ना कभी कि जी ड्रामे ने कुछ, चैनल ने कुछ कहा, तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म है जिस पे चल रहा है वो और बनाने वाले, उनके थोड़े डिफरेंसेस हैं इन द स्टोरी। शायद लड़ाई भी ना हो, लेकिन ये कि जो वो चाह रहे हैं और ये बनाना चाह रहे थे उसमें क्लैश है। समझ आ गई, एक प्रोड्यूसर है और एक ये लोग हैं। लेकिन अगर वो किसी आइडिया के साथ आते हैं तो उस आइडिया को बिलीवेबल बनाना डायरेक्टर का काम है कि ठीक है मैंने इसको इनकॉर्पोरेट करना है इस चीज को, लेकिन ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कितना इंटेलिजेंटली उस चीज को इनकॉर्पोरेट करता है। अदरवाइज ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं होंगे आपकी एक एपिसोड में। हम ये 11-12 एपिसोड की बात करें, 2 एपिसोड में इतने क्वेश्चंस बिल्कुल। और बदमज़गी है इस ड्रामे में कि जिस तरह ये जाना चाहिए, इतने ऑड मोमेंट्स आ रहे हैं, इतनी अजीब चीजें आ रही हैं कि बनाने वालों में कंफ्यूजन है। देखिए आप अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे की तरफ आए तो आप पाकिस्तानी ड्रामा ही बनाएं। बिल्कुल, ये जरूरी है, यहाँ यही जरूरी है कि जो भी बनवाए पाकिस्तानी ड्रामा बनना चाहिए, पाकिस्तानी स्टाइल से, वरना ना दो, वरना हमारा खराब होएगा स्टाइल। सो आई हैव डन अ वेंचर विद ज़ीफ, हमने जो बनाया वाज विद जियो। उनकी है इंटरफेरेंस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतनी नहीं है। और जो भी इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस नहीं, जो भी उनके कंसर्न्स होते हैं, तो फिर एक पूरी हमारी वो होती थी कॉन्फ्रेंस कॉल, वेयर द डायरेक्टर वाज देयर, प्रोड्यूसर वाज देयर, एवरीवन वाज देयर, एंड वही हम उसको थ्रैश आउट करते थे एंड वी वुड कंटिन्यू। बट द स्टोरी, यस इट गोज़ टू देम, जब तक वो अप्रूव नहीं करते आप यू कांट गो ऑन सेट विदाउट दैट। उनकी कंसर्न्स आती हैं, वो हम ठीक करते थे एंड देन वी यूज्ड टू। सो आई कांट सी दिस मच ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट और बाद में, बिकॉज ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिफोर। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आई हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस विद देम। Yes, and there were a lot of times we said, sorry, this cannot be done, or we don't want this. And then they said, sorry, this you can't do. Like, wo thappad nahi, you can't slap a woman. You just can't. You can't lock her up. You can't show any kind of, उनके अपने थोड़े बहुत वो हैं, पूरा उनका वो आता है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं ना बाइबल जो होता है कि आप do's and don'ts and all that. So I don't know. I'm not too sure how, where it's going. There is not. ठीक है, राइटिंग की बात कर ली जाए। शाहिद डोगर की राइटिंग कितनी कंफ्यूजिंग लगी आपको? राइटिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक राइटिंग और डायरेक्शन दोनों मुझे डिसअपॉइंट कर रही हैं, इन द सेंस दैट जहाँ डायरेक्शन राइटिंग को संभाल सकती थी, जैसे कि माँ का बच्चे को एक पैकेट फुल ऑफ some drug देना was unbelievable, uncalled for. मारने से कम थोड़ी, इस तरह मारना, उसी औरत ने पहले, I mean writing is leaving questions throughout. सलाबत की बीवी ने पहले उस लड़की को भगवाया वहाँ से, जो भी उसका मोटिव है। ये वही बात है कि आखिरी एपिसोड में जाके आप बहुत अच्छे से सीन में, जैसे कि हमने अभी बात की स्टैंड अप गर्ल की, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो वो कम होगा। यहाँ इतने खौफनाक सवाल उभरते चले जा रहे हैं कि ये जगह अनजस्टिफाइड हो गई है, एंड राइटिंग इज़ सो फील्ड ऑफ अनजस्टिफाइड प्लेसेस कि एक लड़की है जो उठ के कभी भी कहीं भी भाग जाती है, मुझे नहीं पता कि उसके पास रिक्शे का, कैब का किराया भी कहाँ से आता है,
फिर वो रोज कपड़े भी बदल रही है, मुझे नहीं पता उसके पास कपड़े कहाँ से आते हैं। हैं। वो भागी हुई है फिर भी यूनिवर्सिटी जा रही है, तो वो आगे वहाँ पकड़ क्यों नहीं रहे हैं उसको? हाँ, वो जब गई थी यूनिवर्सिटी, उसके बाद वो कभी भी चली जाती है, कभी भी नहीं भी जाती। सो आई थिंक नादिया, सिर्फ चैनल को ब्लेम करने से भी कैन नॉट, इट्स नॉट द चैनल ब्लेमिंग, इट इज द टू मार्केट्स व्हिच आर बीइंग केटर्ड। नहीं, हम कुछ भी, लोग मैंने ये अभी समझ रहे हैं मैं हमारी भी आई। ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ एक ओपिनियन नहीं चल रहा, यहाँ दो लोग हैं जिनके हमेशा थोड़े होते से हैं। डिफरेंस भी हैं हमेशा कि होते जी ऐसे होना चाहिए, नहीं देखिए, ऐसे होना प्रोडक्शन हाउस और चाहिए, डायरेक्शन में, होते हैं। प्रोडक्शन हाउस डायरेक्शन में हमेशा होता है। नहीं, नहीं, audience audience एक है अभी भी। होती है, audience एक है अभी यहाँ नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि जी हमारी वो हमारे audience ड्रामे देखते हैं, तभी तो OTT बन रहा है। वो उनको बोल रहे हैं बनाने वाले को कि जी हमारी ऑडियंस जो है OTT की मतलब है, मुझे ये अच्छा चले इंडिया OTT की के लिए है, बन रहा है, तो OTT के उसमें लिए ऐसे बन रहा कर दें है। उनको नादिया, ज्यादा नहीं, पसंद नहीं, है। सिर्फ अपना ब्लेम हटा रहा है मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि आप इसमें मजीद भंड डाल दें, जो एक ऐसे वर्ड यूज हो होता नहीं है, तो सकता। आप OTT पे बस वो चलेगा। खिचड़ी ये बन तो- गई ना, नहीं 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 नहीं, तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। नो, हाँ, आई एम most वर्किंग इन ऐसा ही प्ले, Writing के और number- कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर है तो ड्रामे को खराब नहीं कर रहा, कम अज कम, बिकॉज द डायरेक्टर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ईदर वॉक आउट और नॉट लेट द प्ले सफर। सो ब्लेम जो है वो हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप का ही होगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो उसके हाथ में है, और कुछ नहीं तो वॉक आउट तो है ही उसके हाथ में। यू कैन वॉक आउट इन द मिडल ऑफ द प्ले एंड से अच्छा आप अपने तरीके से किसी और से करा लें, मैं नहीं करूँगा। सो नहीं, ये बात बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। नंबर्स राइटिंग है सो आई थिंक आई विल गिव द राइटिंग 4। 4। मैना जी, यू नो लाइक इफ यू अगर आप कामली सब चीज़ें कंफ्यूजन हटा के अगर आप कहानी देखें, बुरी नहीं है। बिकॉज देखें, देयर इज दिस गर्ल, शी लाइक्स दिस गाय, शी वांट्स टू मीट हिम, वो शायरी करता है, देन दिस मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो पकड़ा जाता है। इसको यू नो लाइक इफ यू लुक एट द एक्चुअल कैरेक्टर्स एंड वेयर इट्स गोइंग, इट्स नॉट अ बैड स्टोरी। आई जस्ट थिंक देयर इज too much happening and maybe not enough avenues in the writing के वो हमें smoothly उस जगह तक ले आए। मुझे सिर्फ ये confusion लग रही है। Otherwise अगर देखा जाए कहानी में बहुत कुछ हो रहा है। There are lot of characters and those characters are behaving like, ये नहीं कि एक character कोई और ज़बान बोल क्या कहते हैं, सारी characters एक ही ज़बान बोल रहे हैं। Each character is saying, you know, there is the mummy and there is the Dehati and there is the Punjabi, you know, there is, so you've got good characters. Even Anusha's character, you know, एक और भी बंदा है जो who's interested in her, उसकी भी बड़ी मज़े की डायलॉग से ज़रा सी उर्दू अगेन वो थी strong. तो राइटिंग के नंबर प्लीज। So I think now I don't know whether the writing is confusing us or the way it's directed that's confusing us, but I would give it 5.5. 5.5। नादिया, अब्दुल्लापुर का देवदास एपिसोड 12-11 जो हमने देखा, मुझे लगता है ये अब्दुल्लापुर में ही रहता ना ड्रामा तो बहुत अच्छा था। जिस तरह शुरू में चल रहा था वो, वहाँ का बैकड्रॉप, सब वहाँ के कैरेक्टर्स बहुत मज़े के थे। जब शहर में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, वो मज़े के नहीं है। इवन काशिफ का जो अब न्यू इन्फ्लुएंस है वो भी मज़े का नहीं आ रहा है। जो नए लोग आए हैं ये मज़े के नहीं। जो गाँव में पीछे लोग रह गए ना, वो वहाँ कहानी है, वहाँ ड्रामा है। मुझे लगता है इसमें जो सबसे बड़ा मसला हुआ है ना, जो कैरेक्टर्स का बिल्डअप है ना, अब उन्होंने दिखाया है कि राइटर ने लिख दिया कि जेल से निकल के आए तो उसके बाद गन भी है, सब चीज़ें। वो आप ट्रांजिशन तो दिखाते ना, वो एक अच्छा इलाके का लड़का था, वो पाथ तो दिखाते कि वो कैसे इस तरह का हो गया। एक एपिसोड बनाते हैं, हम 80s 90s में फिल्में आप देखते वो थे, ऐसे ही होते हैं। देवदास के पीछे इतनी पागल होगी, आप थोड़ा वो लेके तो जाएं कि वो कैसे पागल हुई, कौन सी पोइट्री पढ़ ली थी, क्या उसके ऊपर। अब ये ना 80s 90s में हमें हजम हो जाती थी बातें कि जिसमें सेंस ही नहीं होता था, जवाब ही नहीं होते थे। इधर से उधर आया, इधर से इधर जंप मार ली, इधर से इधर जिंदा हो गया, बेहोश हो गया, Film बेटी and मिल गई, television बेटा is मिल गया, different, पता ही नहीं, अरे आप मेरे पापा हैं, ये वाली चीजें अमीर हो गया, कैसे हुआ, पॉलिटिशियन इतने बड़े बुलाया, क्या आपस में अब डील जो हुई है। audience है ना, मैं ये सोच they रहा are हूँ शायद intelligent. नुमान इजाज जेल में बैठ के सारा उसकी हेल्प करें, लेकिन एक सीन तो बनाओ ना कि तुम एक बात बना दें कि तुम बाहर जाओ, बाकी सब Exactly, नहीं, सबसे exactly. बड़ा और पता है क्या, हर सिचुएशन में देयर इज कंफ्यूजन। राइटर हर जगह कंफ्यूजन इवन वहाँ क्रिएट हुई है कि सवेरा उससे इतना प्यार करती है, उसको छुड़वा रही है, और नुमान खुश ही नहीं है। नुमान कह रहा है ये तो मेरी सज़ा ख़त्म हो जाती है अगर मुझे सज़ाए मौत हो जाती, ये तो इसने मेरी मुसीबत कर दी है, मुझे बचा क्यों लिया है। तो ये कौन सी मोहब्बत है? ये इनकी मोहब्बत भी मुझे समझ नहीं आ रही। नुमान डजंट
is not very excited about her. क्योंकि वो है, लड़की है। she is excited about She him, is. but he is not. वो बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी तो क्योंकि वो जो पिछले सजाए एपिसोड में मौत कहता है ना थी, कि मैंने फर्स्ट टाइम उसने मुझे बुलाया आज, अदरवाइज तो मैं जाती थी। आज फर्स्ट जब वो बिलाल को छुड़वाने तो के वो लिए, लेकिन कितना अच्छा हो कि उस ट्रैक को और एक्सप्लोर किया जाए, उसमें उनकी बहुत ज्यादा जगह बैक स्टोरी है कि क्यों ये ऐसे करे। अच्छा, राइटर बहुत सारी चीजें पता नहीं कब रिवील करेगा, उससे ड्रामा खराब हो रहा है। सो राइटिंग बहुत मसला है, बहुत बुरी है। नंबर्स 5 ओके जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में 12,100 किए हैं और अब्दुल्लापुर के देवदास से शाही डोगर साहब को मिले हैं 1694, 14% बनते हैं 1.4। ऑडियंस को फिर भी समझ आ रहा है। That means people are प्लीज हमें भी following it. समझाइएगा जो सवालात जजेस ने उठाए हैं, क्योंकि ये सवालात हमारे जहनों में क़याम बहुत पजीर सवाल। हो चुके हैं, नहीं जा रहे यहाँ से। अब बात करिए डायरेक्शन की और अंजुम शहजाद। रुबीना जी आप। मैंने पहले कहा था ना लास्ट व्हेन वी रिव्यूड दिस प्ले दैट दिस वाज ब्यूटीफुल एज इन विजुअल्स अब मगर आर नॉट वर्किंग फॉर मी। दे स्टिल ब्यूटीफुल बट दे नॉट वर्किंग फॉर मी बिकॉज द कहानी इज गोइंग इन सच सिली प्लेसेस और डायरेक्शन जाने दे रही है उनको। यानी कि एक लड़का है, उसका घर कहाँ से आ गया हमें नहीं पता। ऐसे ही एक दिन उसने किसी को कहा कि तुमको जो मैंने वो जगह दे दी है जो मैंने ऑक्शन में पता नहीं कैसे कितने करोड़ की 300 करोड़ की ले ली थी और वो मैंने तुमको दे दिया तो तुम मुझे एक घर दे दो। उसने उसको एक सजाया घर दे दिया। लड़की उस घर में आ गई अनएक्सप्लेन्ड। फिर उसके बाद निकाह किसी ने जब कहा तो एक रैंडम लड़की ने कह दिया कि इनका निकाह हुआ हुआ है और अब आपने निकाह करना है। तो आपने एक इतना ही बड़ा निकाह प्लान कर लिया और वो जो लड़की है जो कि इस बात से नाखुश है, हीरोइन गुलबानो, कि तुमने कैसे कह दिया कि हमारा निकाह हुआ हुआ है, वो तो फुल तैयार हुई है। नहीं, उस दिन मेकअप कम था। मेकअप का वो मैंने नोट किया कि वैसे तो ये सुबह उठ के इतना मेकअप होता है, शादी के टाइम पे इसने उतारा है मेकअप। लेकिन नहीं तैयार तो वो फिर भी फुल तैयार। और यहाँ तक के द बेडरूम वाज आल्सो सेट अप। व्हाई वाज द बेडरूम सेट अप? अच्छा, दैट वो लड़का कहता है वो मेरा बेडरूम है तुम्हारा नहीं है तो आप सजा इशारा मत। नहीं समझी रुबीना जी, देवदास का इशारा यही था। पारो देवदास पारो। और वो उसके बेडरूम में क्या कर रही Too है? much dramatic license has been taken here. It's not making sense at all in this हाँ, time वही and बात है। age. हमारे दिमागों में इतने सवाल अगर आप छोड़ोगे, फिर उसके बाद निकाह हो गया, चलो जी लड़की ने फलाना पता नहीं किसका फ़ोन लिया, वो किसने बजाया, वो बात हमने कर ली। फिर उसके बाद एक माँ है जिसका बेटा पढ़ाई छोड़ के घर से निकल के पता नहीं कहाँ चला गया है और दूसरा बेटा अखबार में आया है, उसने इसको कॉल करके भी नहीं बताया कि मेरा निकाह हो गया। वो तो अखबार में ही सबने देख लिया ना कि एक तस्वीर छप गई है, उन्होंने छपाई। और वो अच्छे नोट पे गया था इस घर से, कोई लड़के नहीं गया, वो बता वो सकते। लड्डू बांट रही है। आई मीन द लड्डूज वर सो अनजस्टिफाइड। आई मीन ये भी जी ने तो नहीं कहा होगा कि लड्डू जरूर बंटवाना, ये तो डायरेक्टर ने मुझे किया। समझ नहीं आता, देगची से टोकरे में जा रहे हैं, टोकरे से नहीं, देगची में आ प्लेटों रहे में, हैं। टोकरे से प्लेटों में वो जा मुझे रहे हैं समझ और नहीं फिर आया कि ट्रे लेके origin जा क्या रहे है हैं। लड्डुओं का। हमें भी एक प्लेट दे है ना, वो कंफ्यूजन और जो सोने पे सुहागा था ना, वो था कि वो लड़की भागी है वहाँ से। वही जैसे तुम कहते हो कोई भी हर जगह इस शहर में हर किसी को मिल जाता है। वो भागी है और भाग के ट्रेन चली गई है और वो उस आदमी ने रास्ते में कहीं उसको देख लिया, जो कि टीपू, जो कि वो दोस्त कहाँ है से आया फकत का, वो इसकी कहीं से आया जिंदगी? और वो उसे कैसे आया देख इसकी लिया जिंदगी में? और जैसे वो बेंच पे बैठी आके कट और साथ बैठा हुआ है हमारा देवदास। मगर पाँव कटा हुआ था वो और आगे जाने दो ना मुझे। हाँ और कट सीन पूरा खत्म हो गया और कट तो उसके पाँव कटे हुए थे क्योंकि वो नंगे पाँव भागा। अल्लाह क्यों? ये खुद हम सोचें कि ये कैसे क्यों? क्या जरूरत थी? जूते घर में नंगे पाँव में तो कोई अपने घर में भी नहीं फिरता। अब हर वक्त हमने जूते पहने होते हैं, घर के स्लीपर्स पहने होते हैं, अगर कुछ और नहीं तो। या भागते भागते गिर गए थे। असल में ना, नहीं, घर से निकले असल नंगे में पाँव। आप समझी नहीं, जो जैसे कहते हैं ना शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा है, ऐसे डायरेक्टर कह रहा है कि देवदास सो जो बस टुन है, वो टुन फिर रहा है। हम दिखा नहीं सकते कि पाकिस्तान में को पी रहा है, तो बस वो टुन है। शायर ये कहना चाहता है कि कोल्हापुरी चप्पलें ना पहनो, जॉगर पहना करो, मुझे स्नीकर पहना ये करो, ना चोट लग जाए। देवदास समझ नहीं आ रहा। घर में चप्पल पहन के घुमा करो। सो डायरेक्शन बहुत सारी जगह संभाल सकती थी जो नहीं संभाली गई। और
ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए ये है कि ये हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बुरी थी। चैलेंजेस कितने भी हों, कैसे भी खौफनाक हों, वो हमेशा होते हैं, बट उनको टैकल नहीं किया गया। और आपने फाइनल प्रोडक्ट देनी है, आई वांटेड टू गिव आई वांटेड टू गिव लेस देन 4, बट हमारे पास है नहीं, सो 4 फॉर डायरेक्शन। महीना जी, हमारे जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, यू आर जस्ट नॉट सीइंग द केमिस्ट्री, यू आर नॉट फीलिंग द केमिस्ट्री, इवन दो अभी तक तो वो उसको नहीं पसंद करती, लेकिन स्टिल there has to be a spark, that is missing, that's one of the major things that is missing, is that you're not, yes, it may come into acting, but it is also the director's responsibility to bring that out. ये समझ रही है जो लड़का रज़ा को समझ रही है ना कि ये देवदास है, even the conversation there is no spark there also. It's like she's got a very blank, there's something very blank about her. You're not getting on board with this guy. She's irritating you more than anything else. And I feel that's such a huge part. Plus the music also is very, I'm not talking about the OST, I'm talking about the background music. Loud. Is also very monotonous और because scenes भी लंबे और वो एक ही चीज़ चल रही है. Some places I'm finding there's a light का भी issue and मसला. अगर दाढ़ी लगा रहे हैं तो कुछ थोड़ा बेहतर मेकअप आर्टिस्ट लगते हैं, मौलवी साहब फेक दाढ़ी होते हैं ना जिसमें रबड़ बैंड होता है पीछे मौलाना साहब का वो बहुत ही, और वो जो बातें हाथ पकड़ के ये फेल होता है, ये फाइल होता है, वो फूल होता है, यकीन माने मुझे कुछ समझ नहीं आया था because believability factor नहीं आई ना. लाइनें शायद अच्छी थी लेकिन वो निकली मैं बहुत समझने की कोशिश की कि ना. So then I wasn't the only person. Then plus there was this one scene where the car passes and they are walking away, and वो जब मौलवी साहब के घर पहुंचती है जहाँ से ये लोग आए, वहाँ फुल बारिश हो रही है, यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही. So you know there was a lot of question marks from the production side of it also as the director, and as the director I feel that he is just not been able to either. He's lost interest somewhere down the line, but he's not been able to convey the story the way Numbers it's कितने हैं written. आपके पास? So I will give him, I think I will also give him a 4. 4. नादिया, देवदास वो चाय बन गई है जिसमें पत्ती शक्कर सब कम हो और दम भी ना दिया हो. बहुत लाइट, बहुत फीकी, ना रंग ना समझ आ रही है. इट्स वेरी वीक. और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि हमें हीरोइन अच्छी नहीं लग रही. एक अच्छी लगे ना तो दुरुशा प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, ज़मदा अच्छी लगती है, आपको समझ आती है. नहीं, अच्छी नहीं लग रही इन द सेंस कि यार इससे आप कनेक्ट करें और आप कहें यार आप इसके रोने पे रोना आए, हंसने पे हंसना आए. एक होता है ना आपको समझो रिटर्न है ना कि हीरोइन से मोहब्बत हो जाए. चलो उस कैरेक्टर से मोहब्बत नहीं हो रही. हीरो मुझे कोई हीरो नहीं लग रहा कि मैं कहूँ यार कितना चार्मिंग है, कितना अच्छा है. आई लाइक हिज पर्सनालिटी दोनों की अच्छी नहीं लग रही. केमिस्ट्री तो फिर और ही दूर चली गई ना, केमिस्ट्री भी नहीं है. द सीन जो ट्रेन वाला था was one of the most weakest scenes I've ever seen. It was hard to believe कि ट्रेन का इतना पावरफुल हुआ और अगले सीन पे बिलाल बैठा हुआ इसके साथ. समझ ही नहीं आई कि ये कैसे शूट हो गया, पैर कैसे कट गया, चप्पल का शॉट कितना बुरा. बहुत अजीब चीज़ें थी. तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस मुझे उसके. और वही वाली बात है, अगर हमें यही समझ नहीं आ रही कि परिजाद में सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट क्या था, उसके पास पैसा कैसे आया, वहीं से कहानी शुरू हुई. और यहाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा पैसा घर कहाँ से आ गया. तो बहुत सारे सवाल. तो नंबर्स कितने हैं? सैडली इट्स नॉट यू नो आई एम नॉट एंजॉइंग दिस वेरी वेरी सैडली. जिस तरह स्टार्ट हुआ था ना, अब वो ग्रिप नहीं है इस ड्रामे में. तो डायरेक्टर अंजुम क्या हो रहा है? 5. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,900 हुए हैं और अंजुम शहजाद का हिस्से में ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास से आए हैं 1,666. 14% बनते हैं. 1.4 स्टिल इनको मिले हैं. नॉट बैड. अब बात कर लीजिए सारा खान की. रुबीना, इट्स अ बैडली रिटन कैरेक्टर. Yeah, it's a very flawed character. मतलब आप एक मेन प्रोटैगनिस्ट को इतना ही बेवकूफ़ दिखा रही हैं कि उसने एक दिन एक आदमी को देखा और उसको पता चला कि
ये देवदास है और वो उस पर फ्लिप हो गई। अगले दिन जब उसको पता चलेगा कि वो नहीं ये देवदास है, वो इस पर फ्लिप हो जाएगी। मतलब आपने क्या लिखा है, अपना मेन प्रोटैगनिस्ट आपने कितने बुरे तरीके से मस्ख किया है। एंड अगेन आई से द सेम थिंग दैट आई सेड फॉर नीलम, आपको 2 डेकेड्स हो चुके हैं इस काम में। अच्छा, इनको भी हो चुके हैं तकरीबन। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब से आ रही हैं? आई थिंक शी Yes. she's been Some around. time. So you had to take responsibility. If of nothing else, then how you looked in certain situations. शादी के सीन में इतनी तैयारी नहीं बनती थी, जितनी भी थी वो ज़्यादा थी, जितनी भी थी वो ज़्यादा थी। जबकि निकाह आपकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है, सिर्फ आपको सलाबत से बचाने के लिए हो रहा है, तो ठीक है आप कर ले, एक नॉर्मल जोड़ा पहन के बैठ सकती थी आप। फिर मेहमान भी ऐसा सच कोई भी नहीं थे, 4 लोग थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आप उठ के घर से हर वक्त भाग जाती हैं, यू नॉट क्वेश्चनिंग द सिचुएशंस, यू जस्ट गोइंग अलोंग, तो फिर आपके नंबर तो कट जाते हैं ना। सो आई थिंक अ 4 फॉर हर ऑल्सो। इस ड्रामे में 4 से ऊपर कहीं नहीं जाने वाली मैं। मीरा जी, So there was a scene where एक तो उस लड़के के कमरे में है, उसको पता है कि उसका कमरा है। The thing is that अगर तुम उस कमरे में रह रही हो तो तुम्हें शुरू से पता होगा कि इस कमरे में कमरा सज रहा है शादी के लिए। Why such a big तमाशा कि ये इस कमरा क्यों सजा है, ऑल एनीवे। बाद में जब सुबह को आता है इसको जगाने के लिए, उसने सब कुछ तोड़ा हुआ होता है और वो सोई भी होती है, डीप स्लीप, हाँ, बिकॉज वो, और जैसे ही वो हाथ होता है उसकी आंखें ऐसे खुलती हैं। जब आप इतनी डीप स्लीप में होते हैं, आई फील दैट कुछ हल्की सी आंखें खोल, रियलाइजेशन कि कौन है ये, क्या कर रहा है, बट इट वाज लाइक तुम यहाँ क्या, यू नो, लाइक इट वाज, दैट्स वेयर ऑल्सो आई फील एक्टिंग फेल्स, दैट काइंड ऑफ एक्टिंग जस्ट फेल्स मी। वेयर इज द, you have to make a scene believable, you have to make it, आप थकी हुई हैं, आप you've got so much on your mind, but you're like तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे हाथ कैसे लगा रहे हो, you know, literally like it's a jack in the box, ट्रंक आप खड़ी हो गई भाई, you've been sleeping, and also तुम कहाँ सोई हो, edge of the bed, इसका मतलब तुम थक के सोई हो ना। अगर सेंटर में लिहाफ ओढ़ के, इसका मतलब अच्छी नहीं हुई, तुम edge of the bed सोई हुई हो। So that part of it obviously was one thing that I noticed, but apart from that, she's just not bringing it on. I don't think she's understood her character. मुझे लगता है कि कितने नंबर्स हैं आपके लिए? Confusion उसमें बहुत है. She is not. I don't know what to give her, because देखो डायलॉग्स अच्छे बोल लेती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन she is just not letting us believe. 5 I guess. 5 ओके, जवाब ना दिया। बस सब कुछ ही कह दिया, मेरे ख्याल डिस्क्रिप्शन देख लीजिए नोट्स रिवाइंड करके। लेकिन हाँ, सैडली शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस, शी इज़ वेरी प्रिटी, लेकिन वो जो कैरेक्टर वो मैंने बताया ना, मेरे समझ नहीं आ रहा। 5 ओके, जवाब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,100 हुए हैं और सारा खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास से आए हैं 1,452। So consistent. 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए अब्दुल्लापुर के देवदास बिलाल अब्बास की। रुबीना जी, दोनों जगह देवदास हैं बिलाल अब्बास, देखा जाए तो यहाँ पे भी और इश्क मुर्शिद में भी, क्योंकि वहाँ पे भी यही सिचुएशन है उसकी कि मुझे तुम जो कहोगी, तुम कहोगी दिन है तो दिन, रात है तो रात, तुम कहोगी चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा, रुक जाओ तो मैं रुक जाऊँगा। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ फिर भी इज़ मेकिंग सेंस टू मी, यहाँ ही इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी एट ऑल। मुझे वो रोने वाला सीन अपॉलिंग लगा, जो शायद मुझे टच करना चाहिए था ना, जिसको मुझे इमोशनल करना चाहिए था। केमिस्ट्री नहीं डेवलप हुई ना, तो केमिस्ट्री के बगैर आप रो रहे हो तो फिर आपको ये लगे ना कि क्यों नहीं, रो वो रहा तो है। अकेला था, उसमें केमिस्ट्री नहीं थी, ओनली फिजिक्स। नहीं, वैसे कह रहा हूं जिसके लिए रो रहा है, अगर हाँ, वही नहीं। केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई नहीं,
वो अपना काम सही करता रहता है, तो उसके साथ हमारी केमिस्ट्री बन जानी थी हाँ। कि वो देखो वो कितना डेस्परेट है इस औरत के लिए, वो कितना अच्छा कर रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक लिखा हुआ है कि मैं तुम पे फिदा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम पे फिदा हूँ, बट फील नहीं हो रहा कहीं पे भी। सो आई थिंक a 4 for him also, 4 nothing more. मेरा जी I think he's much better than her because I think जहाँ वो looks उसको देता है, जहाँ उसको moments आते हैं, I think that part of it he's doing well and he's a decent actor. उस लिहाज से I he think had the to be script, much better than her because he's a bigger actor. yeah, and But he had to be but the way better than her. But the script and direction is bringing everything. मुझे लग रहा है it's bringing the whole play to a point के maybe sometimes an actor can get confused. अच्छा अब मैं ये कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? You know, like I don't know. So if I gave her a 5, I think I'll give him a 6. ओके 6 और नादिया मुझे तो इतनी हैरानी हो रही, शहर आया और इसका जो भाई है, बचपन का दोस्त, एवरीथिंग, उसको कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। हाँ। और बाकी कौन नए है नए भाई दोस्त बचपन बन का? गए हैं ना, काशिफ। वो उसको फ़ोन तो करे, भाई तुम किधर हो, क्या हो, वो नहीं आ रहा। नए नए लोग कैरेक्टर्स आ गए हैं ड्रामे में और वो गायब है। इसको काशिफ की कोई फिक्र ही नहीं कि वो कहाँ है, जिसके बगैर एक लम्हा नहीं रहता था। ड्रामा शुरू ही दोनों से हुआ है एंड नाउ दे नॉट इन टच। लेकिन नहीं, वो बता के नहीं गया। हाँ कि बता मैं के चला, गया, बट हाँ। फिर भी बट इन टच आपका गया फिर भी एक है ना, अजीब जगह पे गया ना, ऐसा तो नहीं गया कि हाँ, कहीं तो यूनिवर्सिटी में और पढ़ रहा, वो तो पता नहीं वो कहाँ भी ही थोड़ा चला गया। अजीब है। लेकिन आई थिंक वो इसके सारा से अवॉइड कराना है, तो इसलिए उसको बहुत दूर ले गए और उसकी ज़िंदगी में एक नया दोस्त आ गया है, इनकी ज़िंदगी में नए फ्रेंड्स आ गए हैं। बट जब सिचुएशन ही ठीक ना होना, तो एक्टर आपको अच्छा लग ही नहीं सकता उसमें, चाहे बिलाल हो या कोई भी हो। जब हमें उसके घर और उसकी आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं समझ आ रहा, सोर्स ऑफ स्विमिंग पूल नहीं समझ आ रहा, और वो घर भी डॉली डार्लिंग वाला घर, वो इतना अजीब लग रहा है। अब्दुल्लापुर के ड्रामे में कोई ब्रिक्स वाला घर होता है, जैसे पहले नहीं करता इसका सीढ़ियों से ऊपर जिसमें सारा गई थी, वो घर होना चाहिए था। स्विमिंग पूल वाला घर नो है, इसने दुल्लापुर की फील को ख़राब किया। ये भी 5 है, कोई 5 ज़्यादा बनते नहीं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,600 हुए हैं और अब्दुल्लापुर के देवदास से बिलाल के हिस्से में आए हैं 1,496, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं इनको, जो कि सारा को 1.2 मिले थे। Must be the opposite of इश्क मुर्शिद। हाँ, वहाँ तो तो जी सारे चले ये गए। कंप्लीट हुआ हमारा आज का रिव्यू। और अब हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करने वाले हैं अपने एपिसोड्स में। हमारा आप इंस्टा पेज अगर फॉलो करते हैं तो हम उस पर डिफरेंट चीज़ें लगाया करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीक भी लगाई थी कि कौन सा सीन अगर आपको किसी भी ड्रामे का आपको अच्छा लग रहा है, कोई एक सीन, उस सीन के क्लिप में हमें टैग किया कीजिए। हम उनमें से कोई शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा टैग आए हुए होंगे, तो हमारे जजेस जो हैं वो उस एक सीन को, वो किसी भी ड्रामे का हो सकता है, उसको हम रिव्यू करेंगे। क्योंकि बहुत सारे समटाइम ये होता है कि बड़ी प्रोडक्शंस के बड़े ड्रामे तो हिस्सा बन जाते हैं हमारे शो का, लेकिन कुछ परफॉर्मर्स ऐसी होती हैं कि ड्रामा बुरा लेकिन एक एक्टर बहुत जान मार रहा है, तो क्यों ना उनको भी एक्नॉलेज किया जाए, उनको भी लाइम लाइट मिलाया जाए। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त।